नगरी से शुरुआत हो रही है रोड शो की, ताकि निवेशकों को आमंत्रित किया जाए। राइजिंग राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं। सीए सुभाष पंत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं उनको। के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड अलॉट की, जहां प्राइवेट इंडस्ट्री को प्राइवेट लैंड नहीं मिल पा रही थी। प्राइवेट लैंड एग्रीगेशन का एक बहुत बड़ा काम होता है। कुछ जगह लैंड जहां ले भी लेते हैं वहां पर कुछ पैसेज छूट जाते हैं, बीच में गवर्नमेंट लैंड होती है। और कुछ जगह जहां प्राइवेट लैंड अवेलेबल नहीं है वहां गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट के लिए भी कई प्रोजेक्ट्स, अभी कुछ दिन पहले ही पावर सेक्टर में 6 प्रोजेक्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी के, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स के स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं। उससे पहले 1 महीने पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए थे और ये सिलसिला रेगुलर चलता रहेगा। न सिर्फ जो पेंडिंग केसेस हैं वो निपटेंगे, बल्कि जो नए अभी रिक्वायरमेंट्स आएंगी, नए एमओयूज के लिए जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, उसके लिए भी उसी स्पीड से स्टेट में काम होगा। आरई मैन्युफैक्चरिंग पे भी स्टेट का बहुत फोकस है। 1-2 इंडस्ट्रीज ऑलरेडी आरई मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी स्टेट में लागू है, उसको रीलुक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो ग्रीन वाला कंपोनेंट है रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें तो राजस्थान के पास उसमें सफिशिएंट है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बैटरी स्टोरेज फॉर सोलर पावर प्लांट, जिससे कि उस पावर को हम नॉन सोलर आवर्स में भी यूज कर सकें, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टेट ने बजट में भी अनाउंस किया है, उस पर काम चल रहा है। इसी तरह पंप स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़े स्केल पे काम चल रहा है। जब आप बात करते हैं राजस्थान की, तो नॉर्मली बात होती है जब कोई प्रपोजल आता है, कितने सालों में, महीनों में, हफ्तों में, दिनों में उस पर डिसीजन होते हैं। राजस्थान में घंटों में, आवर्स में डिसीजंस होते हैं और वो डिसीजंस हम लोग कंप्यूटर से मॉनिटर करते हैं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री के एवरेज डिस्पोजल फाइल का टाइम 1 घंटे से कम है। हमारे इंडस्ट्री कमिश्नर का 1 घंटे में फाइल क्लियर होती है। सीएमओ में हमारी घंटों में फाइलें क्लियर होती हैं। शिखर जी हमारे एसीएस सीएम हैं, 1 घंटे में। मतलब जहां डिसीजंस महीनों, हफ्तों, दिनों में होते हैं, यहां पर घंटों में होते हैं। आपको जानकर खुशी होगी, बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, इट ऑल गुड गवर्नेंस से ही लिंक होता है। मुख्यमंत्री जी ने आने के बाद बहुत जोर दिया, फाइलें पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए अधिकारियों के यहां। अगर हमारे स्टेट के सब सेक्रेटरीज को हम कंबाइन करते हैं तो जो एवरेज फाइल डिस्पोजल टाइम 30 घंटे था कुछ महीने पहले तक, 6-8 महीने पहले जब सरकार बनी थी, आज वो सेक्रेटरीज का एवरेज फाइल डिस्पोजल टाइम 30 आवर्स से रिड्यूस होकर 4 आवर्स हो गया। हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का एवरेज फाइल टाइम 36 आवर्स था, वो 2 आवर्स हो गया। सो ये जो एक फास्ट डिस्पोजल, गुड गवर्नेंस, ये सब कंट्रीब्यूट करता है। जितने लैंड रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे लैंड कन्वर्जन के हों, म्यूटेशन के हों, सब ऑनलाइन हो गए। ऑनलाइन में टाइम लिमिट। तो सीए सुधांश पंत को आप सुन रहे थे, जो ब्रीफ कर रहे हैं तमाम उन पॉलिसीज के बारे में जो निवेशकों के लिए खासतौर पर तैयार की गई हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर ले रहे हैं, जहां पर नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में आईजी ऑफिस की स्पेशल टीम ने बड़ा एक्शन लेते हुए 86 किलो के करीब डोडा पोस्ट को जब्त किया है। एक पिकअप गाड़ी भी जब्त की गई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, 3 आरोपियों की हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि 2 तो आपस में सगे भाई हैं। तीनों आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ थाना क्षेत्र के 16 LKD में यह बड़ा एक्शन लिया गया है।
श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल में तालेबंदी कर दी। दरअसल स्कूल के प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर यह तालेबंदी की गई है। स्कूल के आगे धरना चल रहा है, नारेबाजी हो रही है। सादुल शहर का गांव है भागसर, जहां का ये मामला अपने दर्शकों को हम बता रहे, तस्वीरें भी आ गई है। यहां पर देखिए, तमाम जो ग्रामीण है इकट्ठा होकर स्कूल के प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। स्कूल में तालाबंदी कर दी गई है, यानी कि पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। सरकारी स्कूल है, यहां पर ग्रामीणों की मांग है कि स्कूल के प्रिंसिपल को हटाया जाना चाहिए। इसी को लेकर स्कूल के आगे धरने पर बैठ गए हैं अभिभावक और ग्रामीण।